द गॉड ऑफ अपोकलिप्स के न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना और इस वीडियो पर हाइप भी कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो फैंदा होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें हीरो बनने का शौक़ है ना, तो तुम मर जाओ कमीने और हेल में जाओ और वहाँ जाकर जिस तरह का तुम्हें हीरो बनना है बनना। ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो और फैंदा दोनों का जो है ना आपस में एक क्लैश होता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं जो है ना इसकी स्ट्रेंथ को इस तरह से मैच नहीं कर पाऊँगा, मुझे अपनी रिफ्रेश वन स्किल को यूज करना होगा। और ये सोचकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी रिफ्रेश वन स्किल का यूज कर लेता है, जिससे जो है ना उसकी सभी स्किल के कूल डाउन हट जाते हैं, उसके पास जितनी भी स्किल होती हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर अपनी एक एक कर सभी सील को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उसकी जो पावर होती है वो भी बढ़ने लगती है। जो देखकर जो फैंदा होता है बोलने लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अचानक से कैसे बढ़ रही है, क्या ये जो है ना एक अवेकन पर्सन नहीं है, इसके पास तो बस एक ही सील होनी चाहिए अभी। और जो हमारा मेंटर होता है अपने बाकी सभी सील को एक्टिवेट कर रहा होता है, जिससे जो उसकी अटैक पावर होती है वो 3 मिनट के लिए मतलब उसकी पावर जो होती है स्ट्रेंथ वो 400% तक बढ़ जाती है। और जो हमारा मेंटर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे जो फेंदाओ होता है वो भी हमारे मेंटर अटैक को जब सामने से लेता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है और बोलने लगता है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि जब मैंने इससे जो है ना अपने सीधे इससे टकराया तो मेरा जो है ना हाथ भी दर्द कर रहा है, मेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी भी इसके जो है ना पावर को झेल नहीं पा रही है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है लगातार जो है ना उसको डोमिनेट कर रहा होता है। और जो फैंदा होता है सोच रहा होता है कि इस बास्टर्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि सिर्फ लेवल 8 का बंदा और ये मुझे इस तरह से डोमिनेट कर रहा है, और इसकी जो ब्लेड में आग लगी है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेकार है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि चिंता मत करो, जल्दी तुम मरने वाले हो। और जो फैंदा होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। और वो सोच रहा होता है कि नहीं नहीं, मुझे जल्दी किसी स्ट्रेटजी के बारे में सोचना होगा। और फिर उसकी नज़र जो है ना ये जी के ऊपर जाती है जो कि नीचे पड़ा होता है बेहोश, और बोल रहा होता है कि मुझे ये जी बास्टर्ड का जो है ना यूज करना होगा। और वो फिर हमारे मेंटर से बोल रहा होता है चैन जी मुझे इतना ज़्यादा पुश मत करो, ये बोलकर जो है ना अपनी सेकंड सील का एक्टिवेट कर लेता है, जिससे जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो 30% से बढ़ जाती है। जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है इसकी स्ट्रेंथ जो है ना बस थोड़ा ही बढ़ी है और मेरे लिए इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, मैं अभी भी उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये बोलकर जो हमारा मेंटर होता है अपनी ब्लेड के साथ बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जो फैंदाव होता है सोच रहा होता है कि अगर मुझे ज़िंदा रहने के लिए इसका एक हिट भी लेना पड़े तो मैं उसको भी ज़रूर लूँगा। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हें काट डालूँगा। और जो फैंदा होता है वो भी पूरी तरह से तैयार होता है हमारे मेंटर हिट को लेने के लिए और बोल रहा होता है कि अब यही टाइम है कि जब मैं जो है ना अपनी इस स्ट्रेटजी को यूज करूं। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि ये मेरी जो है ना अटैक को ब्लॉक क्यों नहीं कर रहा है। और जो फैंदा होता है हमारे मेंटर अटैक को डोज ना करते हुए ये जी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे होता ये है कि जो है ना फैंदाओ का एक हाथ कट जाता है, लेकिन इससे वो जो है ना तुरंत ही जाकर ये जी के गले को पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलने लगता है कि चेंगी तुम बास्टर्ड, तुम अगर इस पिल्ले को चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो अपने ब्लेड को फेंक दो, वरना मैं इसकी गर्दन को यहीं पर तोड़ दूंगा। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि वो नहीं, इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और इसने ये जी को पकड़ लिया, चीज़ें तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई हैं। और जो फैंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, ये अपोकलिप्स है।
और यहाँ पर सर्वाइवल भी सभी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस बंदे के गर्दन को मरोड़ दूं तो अपने ब्लेड को फेंक दो। जो हमारा मैटर होता है सोच रहा होता है कि अगर मैंने अपने एक बार अपने ब्लेड को फेंक दिया और जब मेरी स्किल पर कूल डाउन लग जाएंगी तो बेशक मैं इसका कोई भी मैच नहीं होगा, ये बड़े ही आसानी से मार डालेगा मुझे। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं चेंगी को यहाँ पर छोड़ के चला जाऊँ? लेकिन इससे तो चेंगी और यहाँ पर सभी लोग मर जाएंगे। और फिर जो हमें दिखाया जाता है एजी के जो पिता होते हैं, पिताजी वो बोलते हैं फेंदाओ रुक जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि आज तक हमने ये विद्रोह क्यों नहीं किया? जो फेंदा होता है बोलने लगता है ऑफकोर्स ये तुम्हारे प्यारे बेटे के लिए था, जो कि मैंने तुम्हारे सामने ही तुम्हारी माँ को मार मार कर मार डाला और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तुम सच में एक निकम्मे बेटे हो। जो एजी के फादर होते हैं बोले होते हैं कि ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ तुम्हारे डैड के लिए ऐसा किया। जो सुनकर जो फेंदा होता है बोलने लगता है क्या मेरी डैड? और जो फिर एजी के पिता होते हैं बोलने लगते हैं कि वो एक हीरो थे और उन्होंने लड़ते लड़ते इस गांव को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। इसीलिए हम लोगों को लगा था कि जो है ना तुम भी धीरे धीरे कभी ना कभी उनकी तरह बन जाओगे। लेकिन एक दिन फिर मैंने तुम्हारी छुपके से बातें सुनी। तुम्हारे लोग बात कर रहे थे कि तुम बहुत ही जल्दी 119 विलेजर्स को ज्वाइन कर लोगे वहाँ पर एक डिप्टी मैनेजर के रूप में और यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दोगे। और ये सुनकर सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। क्या तुम सच में भूल गए हो? उन्हीं लोगों ने तुम्हारे पिता को मारा था एक कुत्ते की तरह। तुम सच में एक बास्टर्ड हो, तुम लोगों के कैसे ज्वाइन कर सकते हो? जो सुनकर जो फेंदा होता है बोलने लगता है शट अप, वो बेवकूफ़ कमीना मेरा पिता इसी के लायक था। उसने इस अपोकलिप्स के टाइम पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जो अपोकलिप्स के टाइम पर जो भी हीरो बनने की कोशिश करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा और मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बेवकूफ़ था और वो इसी के लायक था। और फिर वो बोलने लगता है कि मैं वहाँ पर ज्वाइन करूँगा 119 नंबर के विलेजर्स को और हो सकता है कि मैं कंपनी में भी पहुँच जाऊँ। जहाँ चेंगजी मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर तुमने अपने ब्लेड को ड्रॉप नहीं किया तो मैं इसको अभी के अभी मार डालूँगा और तुम फिर इसके बॉडी को कलेक्ट कर लेना। ये इस गोल का जो है ना वो 3 तक काउंट करने लगता है। वो बोलता है 3 फिर 2, लेकिन तभी वहाँ पर जो है ना गाड़ियों का एक ट्रूप आ जाता है और मुझे लगता है कि 119 के विलेजर्स आ गए, वो मेरी मदद करने के लिए आए। बास्टर्ड चेंगजी तुम कमीने, तुम अब यहाँ पर मरने रहे हो। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। जो फेंदाओ होता है पगलाते हुए बोलने लगता है कि और विलेजर नंबर 119 के लोगों देखो मैं यहाँ हूँ, आओ और मेरी मदद करो और इन बेवकूफ़ों को ख़त्म कर दो जो कि यहाँ पर जो है ना ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है उन गाड़ियों से बहुत सारे लोग उतरने लगते हैं और जो हमारा मेंटर होता है सोच रहा होता है कि ये जी पहले से ही बहुत ही ज़्यादा घायल है और यहाँ पर चीज़ें पहले ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और फिर आकर जो इन लोगों के मौत का बदला लेना चाहिए? नहीं, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो अंकल आंटी ये जी सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। मैं इन लोगों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। और जो फेंदा होता है हमारे मेंटर से बोल रहा होता है कि चेंगी क्या हुआ बेवकूफ़, तुम कमीने, अगर तुम फाइट कर सकते हो तुम फिर भी आज यहीं पर मरोगे। मैं श्योर करूँगा कि तुम आज बिल्कुल भी जिंदा मत ना बचो। जो वो बंदा आया था एक बोलने लगता है वाइट बाल वाला लड़का कि हे तुम ड्रॉगी तुम इतने ज़्यादा शोर क्यों कर रहे हो? और फिर हमें दिखाया जाता है इस बंदे का आइडेंटिटी। ये बंदा जो है ना विलेज नंबर 119 का मैनेजर ऑफ सेटलमेंट होता है और इसका नियम जो होता है वो मैनेजर जियांग होता है। और जो फेंदा होता है बोलने लगता है कि अच्छा मैनेजर जियांग यहाँ मुझे खुद लेने के लिए आए हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। ये बोलकर जो जी को वहीं पर फेंक देता है और बोलने लगता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करे होंगे, तभी जो मैनेजर जियांग है वो यहाँ पर मुझे खुद लेने के लिए आए होंगे। और जो हमारा मेंटर होता है ये जी के सांसों को चेक करते हुए बोलने लगता है कि चलो अच्छी बात है कि ये अभी भी जिंदा है, ये सांसें ले रहा है। और जो मैनेजर जियांग होता है मतलब वो ये जी से मतलब उस बंदे से बोल रहा होता है फेंदाओ से कि अच्छा तो तुम्हारा कहना है कि ये बंदा जो है ना यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और जो हमारा मैटर होता है बोलने लगता है कि सच में ये फेंदाओ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जिसने उसके पिता को मारा है उसी के साथ
कोलिब्रेट कर रहा है। और जो फेंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ इसने ही जो है ना यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और ये कंपनी के खिलाफ भी जाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा है। और जो वो हमारा मैटर होता है सोच रहा होता है कि ये मैनेजर जियांग जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ये उस जिस डंजन में मैंने लेवल 10 के पिक से लड़ाई की थी, ये उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे डर है कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊँगा। और जो मैनेजर जियांग होता है वो पेंदाओ से बोलने लगता है कि है डॉगी चल, मुझे मैं एक व्यक्ति के बारे में जानना है तो मुझे सच सच बता, वरना मैं तेरी खोपड़ी यहीं पर फोड़ डालूंगा। जो सुनकर जो फेंदा होता है बोलने लगता है आप कोस आप पूछिए, अगर वो यहाँ पर होगा तो मैं उसे खुशी खुशी आपको दे दूंगा। मैनेजर जो सुनकर जो मैनेजर होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर चेंगी नाम का कोई बंदा है। जैसे ही हम फेंदाओ चेंगी का नाम सुनता है वो तुरंत ही हमारे मैटर पर तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है कि ऑफ कोर्स देखिए वही बंदा है, वो वही है जो है ना यहाँ पर विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है। और मनी मन वो सोच रहा होता है कि मैनेजर जियांग भी जो है ना उसको ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि मैनेजर जियांग यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं, बस वो ऐसा दिखा नहीं रहे हैं। और अब तो जो है ना चेंगी तुम ज़रूर ही मरोगे, क्या हुआ अगर तुम ताकतवर हो। और जो मैनेजर चियांग होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो ये वही बंदा है जो कि लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। और जो फेंदाओ होता है बोलने लगता है कि उस देखो उसने मेरे एक हाथ को भी काट डाला है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा है। और जो ऐसे ही वो हमारे मेंटर के सामने भड़का रहा होता है और जो मेजर जियांग होता है हमारे मेंटर से पूछता है कि क्या तुम ही चेंगी हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हाँ मैं ही हूँ। और फिर जो है ना जो मैनेजर चियांग होता है वो जो है ना फेंदाओ के आर्म की तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि अच्छा तो उसने इसके एक हाथ को काट दिया, लेकिन मुझे यहाँ तक पता है कि एक विलेज का मैनेजर बनने के लिए लेवल 10 का होना ज़रूरी है। और तुम लेवल 10 पर होते हुए भी एक बच्चे से हार गए, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। जो सुनकर जो फेंदा होता है बोलने लगता है कि मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो आप नहीं जानते। लेकिन जो है मैनेजर जियांग होता है उसकी किसी बात को नहीं सुनता और अपनी डिजर्ट टेगल को निकाल लेता है और बोलने लगता है कि फक ऑफ, अब तुमने उसके बारे में बता दिया तो तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। बोलकर जो है ना उसको एक हेडशॉट मारता है और जो फेंदा होता है उसका वहीं पर काम तमाम हो जाता है। और जो हमारा मैट होता है बोलने लगता है कि इस बंदे ने जो है ना यहाँ पर विलेज पर कब्जा करने के लिए आया था, उसने अब फेंदाओ को मार डाला है और अब अगली बारी हम लोगों की है। और अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। और जो मैनेजर जियांग होता है बोलने लगता है रिलैक्स, ऊपर से ऑर्डर आया था कि हम तुम्हारी तुरंत ही मदद करें। जो सुनकर जो हमारा मैट होता है बोलने लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो उसने मुझे कोई निशानी भी दी है, तुम इस कंपास को देखो। और जो हमारा मैट होता है देखता है वो कंपास जो मिस गुआन होती हैं उनका होता है। और बोलने लगता है बंदा और जिसने भी मदद करने के लिए कहा था उसने कहा था कि जब तुम इस कंपास को देखोगे तो तुम मुझ पर भरोसा करोगे। और जैसे ही हमारा मैट उस कंपास को देखता है उसको मिस गुआन की याद आ जाती है और बोलने लगता है कि मुझे लगा था कि उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है मिस गुआन का, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को ऑर्डर दे सकती हैं, यहाँ तक कि विलेज नंबर 119 के मैनेजर तक को। और जो मैनेजर होता है बोलने लगता है कि ठीक है उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ और भी भेजा है। ये बोलकर वो अपनी चुटकी को बजाता है जिससे जो है ना वहाँ पर बहुत सारी सप्लाईज को उतारा जाने लगता है, जिसमें मछली आटा वगैरह सब कुछ होता है खाने के लिए। और जो बंदा होता है हमारे मेट तब आते हुए बोलने लगता है कि अगर तुम्हें सच में एक विलेज का मैनेजर बनना है तो तुम्हें जो है ना इस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तुम इसे ले लो वरना इसे जो है ना असली तुम्हें मैनेजर बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, इसे एक्सेप्ट करो। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है इस चीज़ को पाने के लिए जो है अंकल थे उन्होंने जो है ना अपनी पूरी फैमिली को लगभग खो ही दिया था और अब ये मेरे सामने इतनी ज़्यादा आसानी से है। और जो अंकल होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं कि इसे ले लो तुम इसके लायक हो। और जो हमारा मेट होता है बोलने चलो ठीक है मैं इसे ले लूँगा और मैं इसे अपने ऊपर मिस गुआन का एक और एहसान समझूंगा और मैं फ्यूचर में इन सभी एहसानों को उतार दूंगा। और जो मैनेजर जियांग होता है वो बोलने लगता है कि है मेडिसन टीम आओ और इन लोगों की मदद करो। जो मेडिसन टीम होती है वो भी क्या बोलने लगती है हाँ ठीक है। और जो मैनेजर जियांग होता है बोलने लगता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए और भी कुछ भेजा है। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है बताओ वो क्या है। वो बोलने लगता है कि तुम्हें विलेज नंबर 119 में आकर एक ट्रायल देना होगा और अगर तुम उस ट्रायल में
पास जाते हो तो तुम्हें कंपनी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक बढ़िया सा कमेंट और हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाइप करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो नए नए व्यूअर्स तक पहुंचती है।